देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपका और हमारा ये रिश्ता विश्वास का कहलाता है, प्यार का कहलाता है। तभी तो 20 सालों से ये रिश्ता यूं ही कायम है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप यूं ही प्यार दें हमारे चैनल को इस नई शुरुआत के लिए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। वैसे नाउ कमिंग बैक टू द सीरियल, यहाँ पर नई शुरुआत तो अबीरा भी अपनी बेटी के साथ करना चाहती है, लेकिन क्या है ना कि पूकी को अभी भी पुरानी यादें जो है वो आकर्षित कर रही हैं। ऐसे में थक हार के एक माँ ने गीतांजलि के सामने ममता की गुहार लगाई है। माँ के लिए क्या सही क्या गलत, मगर शायद इंसाफ के चक्कर में अबीरा ये भूल गई कि उसकी बेटी की क्या पसंद है, या फिर उसकी बेटी उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। क्योंकि फिलहाल अबीरा काफी टूट गई है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अपनी बेटी को अपना प्यार जताए, मगर कैसे ये उसे खुद भी नहीं पता। क्योंकि जो भी वो करती है उसे मायरा एक्सेप्ट ही नहीं करती है। उसे हर बार या तो अपने पापा की याद आ जाती है या फिर अपनी गीतू माँ की। वो एक्चुअली आ गई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिस करी अरमान को, गीतू को, दादू को, अपनी पूरी लाइफ को वहाँ पे। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा शौक है, क्योंकि वो जहाँ रह रही थी 7 सालों तक, वो पूरे लोग, जगह, शहर, आसपास के हर चीज़ चेंज हो गई है। तो उसके लिए अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है, किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल है इनफैक्ट। अब एक बच्चा जो बचपन से अपने पिता के साथ रह रहा हो, उसके लिए एकदम से सब कुछ बदल जाना इतना भी आसान नहीं है। ये बात अबीरा समझती है, इसीलिए वो पूकी को समय दे रही है, उसके पास रहने की कोशिश करती है, उसकी पसंद नापसंद को भी समझने की कोशिश करती है। मगर फिलहाल उसकी मुश्किलें जो है ना वो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि नींद में भी पूकी अपने पिता को पुकार रही है, ना कि अबीरा को। एक्चुअली गीतांजलि को अबीरा फ़ोन करने जाती है खिचड़ी की रेसिपी पूछने के लिए, और फिर गीतांजलि आ ही जाती हैं। मैं उनको बोलती हूँ मुझे खिचड़ी की रेसिपी चाहिए, मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा। तो वो बोलती है कि आप ही तो उसकी माँ हो, और आप ही ने तो बोला था कि आपको इंसाफ चाहिए था, आप उसे ले आई थी। अरमान और मैं रो रहे थे, लेकिन आप उसे ले आई थी, तो आप पालिए उसे ठीक से, अब आप ही ध्यान रखें। कहानी में आप आगे देखेंगे कि मायरा से मिलने गीतांजलि आएगी, तब अबीरा उससे मदद मांगेगी, क्योंकि अबीरा चाहती है कि उसकी बेटी को उसकी बनाई हुई खिचड़ी पसंद आ जाए। अब पूकी को तो हमेशा गीतांजलि की ही बनाई हुई चीजें पसंद आती है। ऐसे में वो अंत में गीतांजलि से मदद मांगती है। गीतांजलि उसकी मदद भी करती है, मगर गीतांजलि उसे ताना मारकर ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया है। आपने मुझसे मेरी बेटी को छीनने के पहले एक बार भी नहीं सोचा, और अब आप मुझसे मदद मांग रही हैं अबीरा। चलिए मेरा छोड़िए, आपने मायरू का तो सोचा होता कि वो आपके साथ कैसे एडजस्ट करेगी। आपको तो अपने इंसाफ की पड़ी थी ना। आप इतने गुस्से में मुझे और अरमान को रोता छोड़ के मायरू को यहाँ ले आई थी ना, तो अब रखिए उसका ध्यान। उन्हें इनसिक्योरिटी तो है ही, बट उससे ज़्यादा उनको ये बात है कि बच्चा, मतलब शी इज़ मिसिंग, कि इतने सालों बाद बच्चा मिला है, बट उसके बाद भी उन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा है जो कि एक बेटी से उन्हें एक्सपेक्टेड है। एक माँ बेटी के बीच में जो रिलेशनशिप रहती है वो मिसिंग है अभी भी। तो उसे बहुत ज़्यादा वो वहाँ से एब्सेंट फील कर रही हैं। तो वो किसी भी हद तक जाके, सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट वाली चीज़ है कि वो अबीरा से, गीतांजलि से ही अबीरा बोल रही हैं कि यार ये मेरे हाथ का खाना नहीं खा रही है, आप मुझे अपनी रेसिपी दे दो प्लीज़, ताकि वो खा ले। फिर भी अबीरा रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि आपकी फ़िक्र तो मेरे लिए आपका जो गुस्सा है उससे ज़्यादा बड़ी होगी, तो आप प्लीज़ मुझे खिचड़ी की रेसिपी बता दीजिए, वो बहुत भूखी है।
तो वो बोल के जाती है कि खिचड़ी बना लीजिए आप, लेकिन वो खाएगी तो मेरे हाथों से ही। वैसे मायरा की हालत को समझते हुए क्या अबीरा बदलेगी अपना फैसला या कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पूकी तो चाहती है कि वो अपने माँ और पापा दोनों के साथ रहे ताकि वो किसी को मिस ना करे। मुंबई से प्रिया धवड़ी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।